पाकिस्तान और भारत के बीच अब विवाद को लेकर अब कहीं ना कहीं हरियाणा के सभी जिलों में जिला प्रशासन सतर्क मोड पर दिखाई दे रहा है। आज हरियाणा के तकरीबन सभी जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा रहे हैं कि सिरसा के लघु सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के जो मुलाजिम हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा पूरी की पूरी बिल्डिंग को यहाँ खाली करवा लिया गया है और अधिकारियों और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान जो घायल व्यक्तियों को जो है वो कहीं ना कहीं अब एडमिट कराने की जो योजना है वो अमल में लाई जा रही है। तो मॉक ड्रिल आज सिरसा के जो है लघु सचिवालय में की जा रही है और साफ तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कहीं ना कहीं दूसरे जो उपकरण हैं उनकी सहायता से मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। हरियाणा के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जा रहा है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सिरसा के एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ अपनी जो ड्यूटी पर है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। 112 की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, ये आज ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के जरिए कहीं ना कहीं आम लोगों को दिखाई जा रही है। फिलहाल पाकिस्तान और भारत के जो बीच के हालात हैं वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में बिगड़ने की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही है, जिसको लेकर सिरसा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लघु सचिवालय को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश कहीं ना कहीं दिए गए हैं। खुद सिरसा के एसपी यहाँ डॉक्टर मयंक गुप्ता यहाँ मौजूद है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और दूसरे जो स्टाफ है उनकी मदद से जो है वो मॉक ड्रिल का जो कार्य है वो तेज गति से किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आज यह मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और सिरसा के लघु सचिवालय में पूरी तरह से 4 बजे से ही यह सायरन बजता हुआ दिखाई दे रहा है और अलर्ट मोड पर सिरसा जिला प्रशासन भी दिखाई दे रहा है और शाम को ब्लैक आउट भी किया जाएगा। 7:50 से 8 बजे तक ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसके बाद पूरी तरह से सिरसा जिला की जो लाइटें हैं उनको बंद रखने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। सावधानियां बरतने के लिए भी निर्देश जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं, जिसको लेकर अब जो सिरसा के जो लोग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल का जो अभ्यास है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जो घायल व्यक्तियों को कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे मुहैया करवानी है, तो उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो कोई गतिविधि अगर कोई मामला बिगड़ता है तो उससे कैसे जिला प्रशासन अपने आप में निपटने की तैयारियां कर रहा है। तो उस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग बाकायदा कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जा रही है। फिलहाल सिरसा के ये लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं जो मॉक ड्रिल के दौरान एक अभ्यास जो है वो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जा रहा है, ताकि कोई अगर स्थिति बिगड़ती है तो उससे किस प्रकार निपटा जाए। और शाम को 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के लिए पूरे जिले भर की लाइटें बंद रखने के लिए जिला प्रशासन ने सिरसा वासियों से अपील की है, ताकि ब्लैकआउट हो सके और कोई भी आतंकी हमला सिरसा में न हो सके। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है। इसके अंदर हमने 2-3 समस्याओं को आते हुए देखा है कि अगर किसी को मेडिकली इवैक्यूएट करा जाए, 3-4 हमने जो मॉक व्यक्ति थे उनको मेडिकली इवैक्यूएट करा है। इसके अलावा अगर कहीं पे फायर की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसको भी कवर करने के लिए हमने पूरी अभ्यास करा। किस तरह के सर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए? जैसे आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी थी, आप अपने पीछे जो है फायर इंजन देख सकते हैं। एम्बुलेंसेस का दोबारा आवाजाही यहाँ पे करिए। लघु सचिवालय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे जो है कैजुअलिटीज़ को भी देखा गया है मॉक प्रैक्टिस करवाकर, और उसके अलावा 3-4 व्यक्तियों को इंजर्ड मनवाकर उनको वहाँ से निकाला भी गया है मलबे से, और कई व्यक्तियों को खिड़कियों के माध्यम से भी निकाला गया है ताकि उसकी पूरी प्रैक्टिस हो सके।
कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? आज के अंदर हमने मौखिक रूप से जो हमने ट्राई करा है प्रैक्टिस रन के लिए, केवल 6 व्यक्तियों को कहा था कि उनको किसी प्रकार की कोई पैर में दिक्कत आ सकती है या वो निकलने में असक्षम रह सकते हैं, तो उनको जो है हमारे सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो इवैक्यूएट करेंगे। और इस तरह की सिमिलर ड्रिल्स जो हैं आने वाले समय में आप हमारे जितने सब डिविजनल ऑफिसेज हैं और साथ में डीएसपी ऑफिस है उसमें भी होती हुई देखेंगे, और ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता जाएगा। ब्लैकआउट के लिए क्या निर्देश दिए गए? ब्लैकआउट में मैंने जैसे पहले भी मीडिया से बात करी है, 7:50 से लेकर 8 बजे तक जो है पूरे जिले में सिरसा में ब्लैकआउट होगा। इस दौरान सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वो अपने घरों में बने रहें, घर के अंदर जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनको बंद कर दें, जो अपने खिड़कियों पे पर्दा कर दें। इसके अलावा कोई भी लाइट उत्पाद करने वाला डिवाइस जैसे कि ट्यूबलाइट, सीएफएल, मोबाइल फोन, मोमबत्ती इत्यादि का प्रयोग ना करें। अगर वो एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस व्हीकल को उसी समय सड़क के आसपास रोक दें और अपना इंजन और जो लाइट्स हैं उसको ऑफ कर दें। सर, जिस तरह से हालात नाजुक है जी क्या लगातार ये नौकरी चलती रहेगी या? जी, आने वाले समय में नाजुक हालात को देखते हुए लगातार इस तरह की कोई ड्रिल्स का प्रोग्राम होगा तो वो मीडिया के साथ शेयर करा जाएगा। मेरा सिरसा वासियों से यही अनुरोध है कि किसी तरह की अफवाहों पर वो ये ना यकीन करें, और जो मीडिया जो ऑफिशियली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं किसी उसी तरह पे करें। किसी तरह का जो सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कंटेंट चल रहा है उस पर यकीन ना करें और सतर्क रहें। तो सोशल मीडिया पर प्रशासन निगरानी भी रखेगा? सोशल मीडिया पर लगातार हम प्रशासन निगरानी रख रहा है और पुलिस के साथ हम काफी क्लोज संपर्क में हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे इंसिडेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर गलत इन्फॉर्मेशन पास कर लोगों को भड़काना चाहेगा, उस पर अवश्य जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। लोग पैनिक ना हो उसके लिए क्या अपील की जा रही है? लोग पैनिक ना करें, इसीलिए हम आपके माध्यम से लगातार ये इवेंट्स की जो अनफोल्डिंग है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरे शहर में जो है म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियों से ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि 7:50 से लेकर 8 बजे की ड्रिल है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आज जो ये प्रयास हो रहा है वो केवल एक अभ्यास है, वो रियल नहीं है, तो आप अभ्यास में भाग लें। जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कल और आज जो है ये मैसेज दोबारा दोहराया गया है कि वो 7:50 से लेकर 8 बजे तक बंद करें, और आने वाले दिनों में भी स्कूलों के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उसके अंदर जो धार्मिक स्थल है उनके पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन लगातार लोगों तक पहुंचाएंगे। राजस्थान के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, क्या ऐसा पॉसिबल सिरसा में है? अभी तक इस प्रकार की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही आती है हम डीपीआरओ के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। विचार विमर्श किया जा सकता जी, है? विचार विमर्श इस पे जरूर करेंगे। सर, मॉक ड्रिल कराई गई है, इसके लिए जो सरकार के आदेश थे उसके हिसाब से एक बार तो ये ऐसा सरसरी तौर पर मॉक ड्रिल कराई गई है कि सतर्कता बनाए रखे है। और सिविल डिफेंस की जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले सिविल डिफेंस को शामिल किया है, क्योंकि सिविल डिफेंस का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि मतलब अगर आर्मी मिलिट्री सब बिजी हो जाती है तो आम लोगों सिविल मतलब आम लोगों के लिए कौन उनको समझाएगा क्या करेंगे। तो उसके लिए सिविल डिफेंस का हेडक्वार्टर बनाया हुआ है एसपी ऑफिस के अंदर 11 नंबर रूम में, जिसके अंदर हॉटलाइन स्थापित है जो सीधी एयरफोर्स के साथ है। अगर कोई हालात हो जाते हैं, सारे डेड हो जाते हैं, फ़ोन डेड हो जाते हैं, तो वो लाइन डेड नहीं होगी। कोई भी मैसेज होगा तो सीधा एयरफोर्स से वहाँ सिविल डिफेंस में आएगा, और वो जैसे एयर रेड की वार्निंग होगी वो अलग अलग वार्निंग होती है, भाई हवाई हमला हो गया, होने वाला है या टल गया, वो सारी स्थिति सिविल डिफेंस से आप समय समय पर ले सकते हैं। इनको कुछ विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है? हाँ, सिविल डिफेंस के ये पूरे शहर जिला के अंदर एक चीफ वार्डन होता है, एक सेक्टर वार्डन होता है, और 208 विभागों में बांटा गया पूरे शहर को। उनके नाम आपके जिम्मेवार आदमियों के नाम आपको दे दिए जाएंगे अगर जरूरत। सर, आज मॉक ड्रिल करवाई गई है, इसमें क्या कैजुअलिटी कोई सामने आई है या किस तरीके से करवाया गया है? ट्रीटमेंट कैसे किया गया? क्या ट्रीटमेंट? इसमें अभी तक जो मॉक ड्रिल में हमें जा था वो 7 कैजुअलिटी मौके पे हमने की है, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तो उन हॉस्पिटल में अभी रिपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ से क्या फीडबैक है अभी लेंगे वो आपको बता देंगे। कमियां देखने को मिली? कमियां तो थोड़ी बहुत जो है उसको सुधार करेंगे। जैसे एम्बुलेंस की थोड़ी सी कमी शॉर्ट मिली जो कि नहीं होनी चाहिए। एक हमारे डीपीआरओ को बुलाया जाना था जो कि माइक से सारे को कंट्रोल करते, जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल थी मेन, ये तो फायर सेफ्टी का कैसा रहा इंतजाम उस पे? फायर सेफ्टी की नहीं थी, ये मिक्स थी। सिविल डिफेंस के मतलब एयर रेड की भी थी, बिल्डिंग डैमेज भी थी, फायर भी हो सकता है, इनमें सभी स्थिति हो सकती है। उस स्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल थी।